अध्यापकगण, आप सबका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद ताहिर पाशा, हिंदी के राज्य संसाधक और हिंदी के लाइव प्रेजेंटर हूं। शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रश्न पत्र अभ्यास वीडियो के माध्यम से यह दूसरा वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। इस वीडियो के माध्यम से आप आज 31वां प्रश्न से लेकर 60वां प्रश्न, जो हिंदी भाषा से संबंधित प्रश्नों को आपके सामने दर्शाया जा रहा है। इन प्रश्नों के उत्तर को आप ध्यान में रखते हुए इसको पढ़ने की, समझने की कोशिश करें। भाषा, हिंदी भाषा के संदर्भ में यह 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये भाषा संबंधी प्रश्न इस प्रकार हैं। यह देखिए, पहला प्रश्न ये रहा। पद्यांश पढ़कर सही उत्तर को विकल्पों में से पहचानिए। चींटी है प्राणी सामाजिक, यह श्रमजीवी वह सुनागरिक। देखा चींटी को, उसको जी को। उपर्युक्त पद्यांश के अनुसार चींटी किसमें तन्मय होकर विवरण करती हैं? ऑप्शंस देखिए। 1 भय में, 2 श्रम में, 3 छोटापन में, 4 प्राण में। इसका सही उत्तर श्रम में। देख लीजिए, पद्यांश पढ़कर सही उत्तर को विकल्पों में पहचानिए। चींटी है प्राणी सामाजिक, यह श्रमजीवी वह सुनागरिक। देखा चींटी को, उसको जी को। इनमें से चींटी का यह गुण कवि ने नहीं बताया। विकल्प देखिए। वह त्यागी है, वह परिश्रमी है। अच्छा नागरिक है, चींटी सामाजिक प्राणी है। इसमें सही उत्तर वह त्यागी हैं। देखिए, गद्यांश पढ़कर सही उत्तर को विकल्पों में पहचानिए। दुख और तनाव मानसिक अंश हैं। आस्था हमारे मन को दुख तथा तनाव से मुक्त करती है। जो हमारे दुखों को देख रहा है, वही हमें इनसे मुक्ति दिलाता है। यह गद्यांश पढ़ने के बाद यह प्रश्न देखिए। आस्था हमारे मन को इससे मुक्त करती है। विकल्प देखिए। 1 दुख तथा दर्द, 2 तनाव तथा दबाव, 3 दुख तथा तनाव, चिंता तथा खेद। इसका सही उत्तर है दुख तथा तनाव। अगला प्रश्न, गद्यांश पढ़कर सही उत्तर को विकल्पों में पहचानिए। दुख और तनाव मानसिक अंश हैं। आस्था हमारे मन को दुख तथा तनाव से मुक्त करती है। जो हमारे दुखों को देख रहा है, वही हमें इनसे मुक्ति दिलाता है। वही अनुच्छेद है, प्रश्न बदले हैं। इनमें मानसिक तत्व यह है। 1 दुख और दौड़, 2 दुख और तनाव, दुख और शरीर, शरीर और भय। इसका सही उत्तर है दुख और तनाव। अगला प्रश्न,
इनमें जयशंकर प्रसाद की कृति नहीं है। 1 परिमल, 2 झरना, 3 लहर, 4 आंसू। इसका सही उत्तर है परिमल। गढ़कुंडार विराट की पद्मिनी नामक ऐतिहासिक उपन्यासों के उपन्यासकार है। 1 भगवती शरण वर्मा, चतुरसेन शास्त्री, 3 वृंदावन लाल वर्मा, 4 इलाचंद्र जोशी। इसका सही उत्तर है वृंदावन लाल वर्मा। इनमें विस्पष्ट व्यंजन हैं। 1 ज झ, 2 व भ, 3 क ख, 4 ड ड। इसका सही उत्तर है ड ड। देखिए, ओ का निर्माण हुआ है। 1 आ प्लस उ से, आ प्लस उ से, आ प्लस ई से, अ प्लस आ से। इसका सही उत्तर है अ प्लस उ से ओ निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न, इनमें तत्सम तद्भव की दृष्टि से गलत जोड़ी पहचानिए। तत्सम तद्भव की दृष्टि से। 1 वत्स बच्चा, राजा रॉय, आज्ञा अजा, 4 वायु वयार। इसमें गलत जोड़ी को पहचानना है। पहला शब्द तत्सम होना है, बाद में तद्भव होना है। इसमें गलत जोड़ी है आज्ञा अजा। बिजली शब्द का अर्थ निम्न में नहीं है। 1 दामिनी, 2 चपला, 3 आघात, 4 विद्युत। बिजली का अर्थ नहीं है, उन शब्द को पहचानना है, वो है आघात। वह आदमी शूद्र से क्षत्रिय बन गया। रेखांकित शब्द किस कारक चिन्ह को सूचित करता है? यह पर से रेखांकित है। 1 अपादान कारक, 2 करण कारक, 3 कर्ता कारक, 4 संप्रदान कारक। यहां पर ऊपर वाले वाक्य में से रेखांकित बना है कि कारक चिन्ह किसको सूचित करता है? इसका सही उत्तर है करण कारक। 2 करण कारक। गुजरात में एक प्रकार का दलीय गायन गारबा है। यहां पर गारबा रेखांकित किया गया है। रेखांकित शब्द किस प्रकार का, यानी रेखांकित किया यह शब्द गारबा किस प्रकार की संज्ञा है? 1 समूहवाचक संज्ञा, 2 जातिवाचक संज्ञा, 3 व्यक्तिवाचक संज्ञा,
4. भाववाचक संज्ञा। गार्बा किस प्रकार की संज्ञा है? इसका सही उत्तर है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न आपके सामने, इनमें अविकारी शब्द को पहचानिए। क्योंकि, चलना, अध्यापक, बड़ा। इसमें अविकारी शब्द हैं क्योंकि। अगला प्रश्न, साढ़े साती लगना इस मुहावरे का अर्थ है धोखा देना, उदास होना, क्रोधित होना, विपत्ति का समय आना। इसका सही उत्तर है विपत्ति का समय आना। अगला प्रश्न, जिस पर हमला ना किया गया हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द पहचानिए। आक्रांता, अनाक्रांत, आक्रामक, अयोध्या। इसका सही अर्थ है अनाक्रांत। विरामादि चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? पिता ने पुत्र से कहा, देर हो रही है, कब आओगे? पिता ने पुत्र से कहा, देर हो रही है, कब आओगे? पिता ने पुत्र से कहा, देर हो रही है, कब आओगे? पिता ने पुत्र से कहा, देर हो रही है, कब आओगे? विरामादि चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसका सही उत्तर है 2। पिता ने पुत्र से कहा, देर हो रही है, कब आओगे? इनमें भाववाच्य वाक्य को पहचानिए। 1. मैं हंस नहीं सकता। 2. मैं चुप नहीं बैठ सकता। 3. लक्ष्मी से हंसा नहीं जाता। 4. नानी कहानी नहीं कहती। इसमें भाववाच्य वाक्य है लक्ष्मी से हंसा नहीं जाता। इनमें अपूर्ण वर्तमान काल वाक्य को पहचानिए। अपूर्ण वर्तमान काल। 1. अध्यापक कहानी सुनाता था। गायक गीत गा चुका है। मालिक पैसे दे रहा होगा। लड़की पुस्तक पढ़ रही है। इसमें अपूर्ण वर्तमान काल वाक्य को पहचानना है। इसका सही उत्तर है लड़की पुस्तक पढ़ रही है। इनमें व्याकरण रचना की दृष्टि से सही क्रम वाला वाक्य है। पांडव ब्राह्मण की व्यथा से प्रभावित हुए। पांडव प्रभावित हुए ब्राह्मण की व्यथा से। ब्राह्मण की व्यथा से प्रभावित हुए पांडव। पांडव की व्यथा से ब्राह्मण प्रभावित हुए। बहुत सरल प्रश्न है। यह सही उत्तर है पांडव ब्राह्मण की व्यथा से प्रभावित हुए। अगला, इनमें व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। मैं पाठ पढ़ रहा है। तुम क्रिकेट खेलते हैं। आप पत्र लिखते हैं। वे गीत गाता है। बहुत सरल है। यह विकल्प 3 आप पत्र लिखते हैं शुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न देखिए, उसने नहाकर भोजन किया। इस वाक्य में नहाकर निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है?
एक संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। इसका सही उत्तर है पूर्वकालिक क्रिया। बत कहावू रसमय जुहै कवित कहावै सोय। काव्य की यह परिभाषा किसने दिया? एक चिंतामणि त्रिपाठी, दो केशवदास, तीन सुरति मिश्र, चार भिखारी दास। इसका सही उत्तर है चिंतामणि त्रिपाठी। अगला प्रश्न, इनमें प्राचीन भारतीय काव्यशास्त्र के अनुसार हास्य रस से संबंधित देवता कौन है? एक इंद्र, दो हनुमान, तीन पूषा, चार प्रमद। इसका सही उत्तर है प्रमद। अगला प्रश्न, हे प्रभो आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए। यह वाक्य सममात्रिक छंद का उदाहरण है। राधिका, रोला, गीतिका, तोमर। इसका सही उत्तर है गीतिका। अगला प्रश्न, पद्यांश पढ़कर सही उत्तर को विकल्पों में पहचानिए। पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु। पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु। वियोगी हरि की इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार निहित है? एक श्लेषा, दो वक्रोक्ति, तीन यमक, चार लटानुप्रास। इसका सही उत्तर है लटानुप्रास। अगला प्रश्न, 10वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत भारत को और भी सशक्त कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अग्रसर करने की प्रेरणा देना इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। एक हम भारतवासी, दो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी, तीन धरती के सवाल अंतरिक्ष के जवाब, चार स्वराज्य की नींव। इसका सही उत्तर है हम भारतवासी। इनमें 9वीं कक्षा के पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत कहानी विधा से संबंधित पाठ नहीं है। एक गाने वाली चिड़िया, दो बुद्धिमान बालक, तीन अपना स्थान स्वयं बनाए, चार यक्ष प्रश्न। कहानी विधा से संबंधित पाठ नहीं है, यह है बुद्धिमान बालक। प्रश्न, इनमें कविता विधा का पाठ नहीं। एक कौन, दो त्योहारों का देश, तीन हम होंगे कामयाब, चार ऐसा प्यारा देश है मेरा। इसका सही उत्तर है हम होंगे कामयाब। एक कविता विधा का पाठ नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, शंकाएं अविश्वास पैदा करेंगी और उस अविश्वास से उत्पन्न निराशा को दूर करने के लिए पायल की झंकार और भी झनक उठेगी।
यह वाक्य किसने कहा? 1. लक्ष्मीबाई, 2. मुंदर, 3. जूही, 4. तांतिया। इसका सही उत्तर है मुंदर। अंतिम प्रश्न इस विभाग का कक्षा 6 की हिंदी पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत जन्मदिन पाठ के अनुसार चित्रा कितने पौधे लगाना चाहती हैं? ऑप्शंस देखिए। 3, 5, 2, 10। इसका सही उत्तर है 10। अध्यापकगण, आप सबको इन प्रश्नों के उत्तर जानकर आपको बहुत खुशी होगी। इसमें कोई त्रुटियां भी नहीं होंगी शायद। यह राज्य की ओर से दिया गया की के अनुसार बनाया गया प्रश्न और उत्तर वीडियो है। इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, अपने अध्यापक मित्रों को शेयर कीजिए और मेरा भाषा हिंदी अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।